काज आज का राष्ट्र कार्य है। तो हम हनुमान हैं, राम का काज कर रहे हैं। रास्ते में सुरसा मिलेगी, उससे भी बचना है। रास्ते में कोई लंकिनी मिलेगी, रास्ते में कोई पर्वत मिलेगा, कहेगा थोड़ी देर आराम कर लो, रुक जाओ। रास्ते में लोभ लालच मिलेंगे, तब आप क्या करोगे? डर भी मिल सकता है, डराया भी जा सकता है, सब कुछ छीनने का भय भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं। कि आप भगत सिंह से बड़े प्रेरित थे, और मैंने कहीं से अभी एक खबर सुनी है कि आप भगत सिंह पर एक किताब भी लिख रहे हैं। देखिए, शहीद भगत सिंह यहाँ पर सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान की परंपरा के देदीप्यमान सूर्य के रूप में हम शहीद भगत सिंह को जानते हैं। जब राष्ट्रभक्ति किसी की जीवा से निकल करके हमारे कर्णों को स्पर्श करती है, तो हमारे दिल में जो सबसे पहला चित्र बनता है वो भगत सिंह का चित्र बनता है। भगत सिंह इस राष्ट्र की बलिदानी परंपरा के एक चेहरे हैं, और इसलिए स्वाभाविक है कि देश में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। जाति, पंथ, धर्म, भाषा, क्षेत्र सबसे उठकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक शहीदों के प्रति समान आस्था है, भगत सिंह के प्रति समान आस्था है। और एक पाप पिछले 70 साल में जो यहाँ के तथाकथित इतिहासकार उन्होंने किया, वो सारे वामपंथी इतिहासकार, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इन वामपंथी इतिहासकारों ने भगत सिंह के प्रति जो देश में श्रद्धा है उसका अपहरण करने की कोशिश की, भगत सिंह की शहादत का अपहरण करने की कोशिश की, और भगत सिंह के विचारों को एक विचारधारा के निकट बताने की कोशिश की। भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को, जिनके दादा सरदार अर्जुन सिंह एक क्रांतिकारी आंदोलन जो हमारे देश की स्वतंत्रता की नींव में आर्य समाज, जब महर्षि दयानंद सरस्वती राष्ट्र स्वाभिमान के लिए, जागरण के लिए निकले, तो पंजाब में जिन लोगों ने उनका स्वागत किया था वो सरदार अर्जुन सिंह थे, जो शहीद भगत सिंह के दादा थे। उन्होंने आर्य समाज के विचारों को आगे बढ़ाया। आर्य समाज के क्रांतिकारी विचारों से ही राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए थे, हम सब लोग जानते हैं। अनेक क्रांतिकारी आर्य समाज से ही प्रेरित होकर के क्रांति के पथ पर बढ़े, ये किसी से छुपा नहीं है। उस आर्य समाज को का जो भगत सिंह के निर्माण में योगदान था, क्योंकि जब उनकी शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा, जब भी किसी बच्चे का भविष्य निर्मित होता है, हम कहते हैं पूत के पाँव पाल लें, तो वो दिखाई भी हमको वहीं से देता है। और निर्माण की जो सबसे बड़ी कोई इकाई है, पहली इकाई, तो वो उसका प्राथमिक विद्यालय होता है। शहीद भगत सिंह का प्राथमिक विद्यालय दयानंद आर्य के विचारों पे चलने वाला था। उस प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़े। उनकी एजुकेशन नेशनल कॉलेज में हुई, राष्ट्रीय, जिस कॉलेज में राष्ट्रवाद के विचार होते थे। जो राष्ट्रवाद के कॉलेज में पढ़ा है, जो दयानंद सरस्वती के विद्यालय में पढ़ा है, जिनके पिता पगड़ी समार जट्टा आंदोलन करते थे, गदर आंदोलन में जिनके काका स्वर्ण सिंह की शहादत हो गई, ये सारे राष्ट्रवाद और भारत की नींव के आंदोलन है। कोई इसमें से कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब को छुपाया जाता है और बताया कुछ वो चीज़ें जाती हैं कि शहीद भगत सिंह उस ज़माने में कभी लेनिन से प्रभावित हुए होंगे। वो एक उनके जीवन का छोटा सा हिस्सा है। बड़े ही षड्यंत्रपूर्वक वामपंथी इतिहासकारों ने उनके जीवन का वो हिस्सा कि भगत सिंह के पुरखे कभी धर्म युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेनाओं में लड़ा करते थे, तो क्या वो वामपंथी विचारों से प्रेरित होकर के लड़े थे? वो लहू भगत सिंह के की रगों में दौड़ रहा था, जिसकी कई पीढ़ियां राष्ट्र स्वाभिमान के लिए, जब वामपंथ का दुनिया में जन्म भी नहीं हुआ था, उस रक्त को राष्ट्र पर बहाने वाला जो वीर था, उसकी शहादत का अपहरण का षड्यंत्र वामपंथियों ने किया और उनको छद्म कम्युनिज्म के पिंजरे में कैद करने की कोशिश किया। हमने तय किया कि शहीद भगत सिंह की शहादत का अपहरण किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, और इसलिए भगत सिंह के विचारों को हम 2007 से विभिन्न व्याख्यान, विभिन्न प्रचार के माध्यम, लेखन, इसके माध्यम से देश भर में हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तविक भगत सिंह है। और उसी का एक संकलन, एक प्रामाणिक संकलन जो कुछ ही दिनों में आने वाला है, जो अभी लेखन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, जिसमें सार है भगत सिंह के वास्तविक स्वरूप का। उन तथ्यों को लाया गया है जिनको छुपाने की कोशिश की गई। उस चीज़ का पर्दाफाश है जिसमें भगत सिंह का चित्र दिखा करके माओ के विचार परोसे जा रहे हैं देश में। वास्तव में जो व्यक्ति माओवादी बन रहा है उसको पता नहीं, उसको लगता है मैं भगत सिंह की राह पर हूँ, क्योंकि चित्र भगत सिंह का दिखाया जा रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश उस पुस्तक के माध्यम से हम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही वो पुस्तक पाठकों को समर्पित हो जाएगी।
अगले दो प्रश्नों को एक साथ जोड़कर और करते हैं कि आप एक समरसता के लिए जो आप काम कर रहे हैं कि गांव में एक कुआं, एक शमशान और एक देवालय होना चाहिए। दूसरा ये है कि झाबुआ जैसे वनवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के आप काम कर रहे हैं कि वहाँ पर जो धर्मांतरण हो रहा है ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो हिंदू धर्मांतरित हो चुके हैं उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब प्रयत्न चल कैसे रहे हैं, कैसे हो रहा है? देखिए, जो हमारे यहाँ पर एक चीज़ सेक्युलरिज्म के नाम पर एक सेक्युलर गैंग है देश में, और सबसे पहले तो वो संविधान की बात करते हैं, जबकि संविधान में असंवैधानिक शब्द है सेक्युलरिज्म। क्योंकि 1975 में जब पूरा का पूरा विपक्ष जेलों में बंद था, लोकतंत्र को भी बंधक बना दिया गया था। जेल की सीखचों में नेता बंद नहीं थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग बंद नहीं थे, लोकतंत्र बंद था। लोकतंत्र की जो हमारी धारा जिसको रोक दिया गया था उस समय, उसमें चुपके से हमारे संविधान की व्याख्या में 1975 में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। जब संविधान में संशोधन होता है तो हम सब जानते हैं कि वह पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर होता है। हर जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों सदनों में बैठा है, वह अपनी अपनी बात रखता है, मतदान होता है और उसके आधार पर जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में कोई कानून बनता है या रुकता है। लेकिन ये असंवैधानिक तरीका था। और वो जो सेक्युलर गैंग है, उस सेक्युलर गैंग ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो हिंदू समाज का पहुंचा है। हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं के कंधों पर थोपा गया, थोपने का षड्यंत्र किया गया। एक तरफ वो सेक्युलरिज्म का बोझ उठा रहे थे और उसी में कमज़ोर करने के लिए यही सेक्युलर गैंग के कुछ लोग जातीय आंदोलन और जातीय नेता के रूप में भी आ गए। अपने आप को देखिए, आप जितने जातिवादी नेता जो हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो स्वयं को सेक्युलर कहेंगे और फिर एक वंचित समाज का नेता कहेंगे। ये लोग दो चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। एक तो जो इतने समय से हिंदू समाज की जो सहिष्णुता है, उस सहिष्णुता को वो कमजोरी मानते हैं। क्योंकि हिंदू समाज जब हिंदुओं में से कोई कम होता है, उनके अस्तित्व अस्मिता के प्रतीकों पर कुठाराघात होता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। और इसी का लाभ ये लोग उठा करके हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसका पक्ष है कि कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर ये जो गुलामी का पराभव का इतना बड़ा काल आया, इस काल में कुछ हमारे जो बंधु बांधव थे, उन्होंने धर्म की रक्षा करते करते कुछ विकृतियों को भी अपना लिया। वह उसमें से एक बहुत बड़ी विकृति अस्पृश्यता, जिसके खिलाफ सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने इस भारत की शताब्दी के 3 सबसे बड़े महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर जी और डॉक्टर हेडगेवार जी और वीर सावरकर जी, इन्होंने समान रूप से ये कहा हिंदू समाज को कि जातीय व्यवस्था, जाति के आधार पर अस्पृश्यता, भेदभाव, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा। जब हिंदुत्व हम पढ़ते हैं वीर सावरकर की लिखी हुई, उसमें वो स्पष्ट कहते हैं, वो सप्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर कालाराम मंदिर में इस विकृति को समाप्त करने के लिए आग्रह करते हमारे बंधु बांधवों से कि हम हिंदू हैं, हमको राम का दर्शन करने दीजिए, मत रोकिए, हम भी हिंदू हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के पतित पावन मंदिर में सावरकर, जिनको तथाकथित अस्पृश्य कहा जाता है, उनको लेकर के मंदिरों में प्रवेश करते हैं। संदेश दोनों का समान था और उसी काम को संघ अपने कामों के माध्यम से भी करने की कोशिश करता है। सबका प्रयास था हिंदू समाज की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दोनों पर्यायवाची है। अगर हिंदू घटा तो देश बटा, और इसलिए हिंदू रहेगा तो देश रहेगा, देश की संस्कृति रहेगी। अन्यथा ये देश और संस्कृति समाप्त हो जाएगी, भूखंड रहेगा ईरान और इराक की तरह। तो इसलिए इस संस्कृति को बचाना पड़ेगा, और इस संस्कृति को जो बाधित करने का काम करते हैं वो ये जो जाति के आधार पर भेदभाव ये करता है। ये विकृति हमारे यहाँ पर आ गई मुग़ल काल में। उसके कुछ छोटे 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ तो ध्यान में आता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पासी समाज होता है। पासी समाज जो सूअर पालने का काम करता है, सूअर के बीच में उनको घरों में ही रखता है
सुअर को भोजन में भी उपयोग में लेता है। उनके कई अवसरों पर उनके खून से तिलक लगाता है, उनकी हड्डी का ताबीज़ पहनता है। ये ऐसा क्यों करता है, क्या कारण है? हमारे इतिहास में सूअर का तो कोई योगदान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बैल को आप देखेंगे तो वो कृषि के लिए काम में आएगा, घोड़ा युद्ध के लिए काम में आएगा, लेकिन सूअर का कोई उपयोग नहीं था। सूअर जब मुग़ल काल आया उस समय लोगों ने पालना शुरू किया। जब मुग़लों का आक्रमण होता था, मंदिरों को विध्वंस करते थे और धीरे धीरे हमारे सारे लड़ाके समाप्त होते थे। उसके बाद हमारे जो स्त्रियां थी, या तो वो लड़ कर के समाप्त हो या अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा बचाने के लिए वो जौहर करती थी। और ऐसे जौहर के सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे यहाँ पर। अगर इसके बीच का भी कुछ जगह रास्ता निकालना होता था कि हमको धर्म भी बचाना है और इनसे लड़ने का हमारा सामर्थ्य भी नहीं, तो फिर उसमें एक बात निकाली हमारे कुछ विद्वानों ने, सामाजिक विज्ञानियों ने, तत्कालीन धर्म योद्धाओं ने, कि धर्म को कैसे बचाएं किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो आताताई है ये सूअर से नफरत करते हैं, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप सूअर को पालोगे, अगर आप सूअर के साथ रहोगे तो ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। कई बार हमको इतिहास में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि मुग़लों ने आक्रमण किया, लड़ाके कम बचे तो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के और सूअर को उल्टा लटका के धीरे धीरे काटते ताकि सूअर चिल्लाएगा और जितनी दूर तक उसकी आवाज़ जाएगी मुग़ल भाग जाएंगे, क्योंकि वो उसकी आवाज़ सुनना भी हराम समझते हैं। बाद में आज उसी धर्म योद्धा समाज को हम कहते हैं कि ये समाज तो अस्पृश्य समाज है। हम कहते हैं कि जिस समाज ने अस्पृश्य होना भी स्वीकार किया, इन 70 सालों में सैकड़ों उदाहरण हैं। जिस समाज ने मेला ढोना भी पसंद किया, साहित्य में लोक भाषा में गाँव में भंगी शब्द मिलता है, लेकिन साहित्य में मान भंगी शब्द मिलता है। मान भंगी, भरी सभा में जिनका मान भंग कर दिया, जो लड़ाके लड़ते रहे, अपने राष्ट्र के लिए बंधक बना लिए गए, मुग़ल राजाओं के सामने प्रस्तुत किया गया। मुग़ल राजा ने पूछा कहो क्या किया जाए, वो कहते थे कि एक योद्धा जो दूसरे योद्धा के साथ करता है, तोप के सामने बात को उड़ा दो हमको। अभी भी धर्म परिवर्तन करने का आखिरी चांस है। वो कहते थे कि बिल्कुल नहीं, तोप के सामने बांध के उड़ाओ। तो फिर उनको होता था कि एक योद्धा के लिए प्राण जाने से भी बड़ी चीज़ होती है उसकी प्रतिष्ठा जाना। तो तुमको यही रहना पड़ेगा और हमारा मेला साफ़ करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले खुले में शौच की परंपरा थी। ये मुग़ल काल से ही हमारे यहाँ पर इनके जो मुग़ल काल के महल है, तब से महिलाओं, चूँकि इनके यहाँ पर पर्दा नशी होती है, इसलिए घर में ही पाखाना होता था और उन पाखानों को साफ़ करने का काम उनको दिया गया, जिनका भरी सभा में मान भंग कर दिया गया। उन्होंने मान भंगी होना स्वीकार किया, लेकिन धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। ऐसे जो धर्म योद्धा रहे, समाज विज्ञानी रहे, उनको प्रतिष्ठा न मिल पाना एक दुख का कारण है। और इसी पीड़ा को वीर सावरकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने समझा और काम किया। हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वही काम समरसता है। समरसता में पूज्य सरसंघ चालक जी ने पिछले दिनों कहा, एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान। हिंदू समाज से संघ ये आग्रह करता है कि कम से कम सारे भेद दूर अगर ना भी हों तो प्राथमिक तौर पर गाँव में ये 3 चीज़ें तो हो ही जाना चाहिए कि जितने जल के स्रोत हैं उन सारे जल के स्रोत पर समान रूप से पूरे हिंदू समाज का बिना किसी भेदभाव के आवागमन हो, आना जाना हो। दूसरा, मंदिरों में सबका प्रवेश, जहाँ तक सब जाते वहाँ तक सब जाएं, जाति वर्ग के भेद से मुक्त होकर के। और तीसरा, शमशान। अब आप देखिए कितना दुर्भाग्य है, कई बार हम जब राष्ट्र के लिए काम करते हैं, शहीदों के लिए काम करते हैं और उनकी शहादत की उदात्त भावना को हम देखते हैं, और जब समाज में उसका दूसरा रूप देखते हैं कि कहीं किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए शमशान में नहीं जलाने दिया जा रहा है क्योंकि वो तथाकथित किसी छोटी जाति से आता है, तो मन रोता है। मुझे लगता है कि शहीदों की आत्माएं भी रोती होंगी और इसलिए इस चित्र को बदलना चाहिए। और ये चित्र केवल कानून से नहीं बदलेगा, ये सहमति से बदलेगा, और वही सहमति बनाने का नाम समरसता है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने आग्रह किया, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। उसको लेकर के मालवा क्षेत्र के 1000 गाँवों में हम काम कर रहे हैं और पिछले 2016 से शहीद समरसता यात्रा, ये यात्रा निकाली और उस यात्रा के माध्यम से इन सभी 1000 गाँवों में छोटे छोटे समरसता संवाद आयोजित किए गांव की चौपाल पर, गांव के सारे लोगों से आग्रह करके। और उनसे हम निवेदन करते हैं कि अब वो समय आ गया कि ये जो जाति की जर्जर दीवार है ये जर्जर हो गई है, आखिरी धक्का दो और इसको तोड़ दो,
क्योंकि ये भाई और भाई के बीच में खड़ी हुई है, उसको मिलने से रोकती है। हमारे आग्रह को कई गाँवों ने स्वीकार किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 700 से भी ज़्यादा गाँव है 1000 में कि जिन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। कुछ ने कहा कि हम आज से ही इन नियमों का पालन करते, तीनों का, एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान। कुछ ने कहा कि कोई एक समस्या है हमारे यहाँ, कहीं शमशान की है, कहीं मंदिर की है, उसको भी हम धीरे धीरे सहमति से इसको बदलते हैं। हमने उन्हीं को जिम्मेवारी दी। गांव की जाजम पर बैठ करके ही गांव का निर्णय हो, ये थाने कोर्ट कचहरी से नहीं होना चाहिए। समाज का निर्णय समाज की जाजम से होना चाहिए, और वो एक विचार हम उनको बीच में छोड़ के आए। ये काम जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने आह्वान किया था, उसका भी एक मॉडल देश के सामने हमने प्रस्तुत किया है। अंतिम प्रश्न यह है कि आप अब क्या समाज से अपेक्षा करते हैं, क्या इस इंटरव्यू के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? और मुझे ज्ञात है कि आप कवि भी हैं, आप कविता लिखते हैं, मैं आपकी कविताएं पढ़ता भी हूं, तो अंत में कविता भी हो जाए। कविता की जहाँ तक बात है तो आप तो खुद स्वयं एक अच्छे कवि हैं, और कवि के सामने किसी नौसिखिए का कहना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सरफरोश हैं हम, मजलूमों की खातिर शहंशाहों से टकरा जाएंगे, यूं तो आशिक हैं मौत के। इस काम के बदले में आपको क्या कहने मिलेगा? आप जब काम के लिए जब बढ़ते हैं, राष्ट्र कार्य के लिए, कहते हैं ना कि जब हनुमान जी बड़े राम काज के लिए, राम काज आज का राष्ट्र कार्य है, तो हम हनुमान हैं, राम का काज कर रहे हैं। रास्ते में सुरसा मिलेगी, उससे भी बचना है। रास्ते में कोई लंकिनी मिलेगी, रास्ते में कोई पर्वत मिलेगा, कहेगा थोड़ी देर आराम कर लो, रुक जाओ। रास्ते में लोभ लालच मिलेंगे, तब आप क्या करोगे? डर भी मिल सकता है, डराया भी जा सकता है, सब कुछ छीनने का भय भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमारा संदेश क्या है? सरफरोश हैं हम, मजलूमों की खातिर शहंशाहों से भी टकरा जाएंगे, यूं तो आशिक हैं मौत के, लेकिन जब तक जिंदा हैं जिंदा ही नज़र आएंगे। तो हमारे साथ थे ये मोहन नारायण जी, जिन्होंने समाज में समरसता आए इसके लिए अपना उपनाम भी हटा लिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो और आप अपने लक्ष्य की ओर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।